मैं सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रांत सह मंत्री श्रीमान अशोक गुप्ता जी को मंच में बुलाऊंगा। मेरा निवेदन है वो आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सिख समाज से वक्ता भाई अरविंदर सिंह जी, जो पंजाबी बाग में जिनका निवास है और जो कि एक्सपोर्टर है, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं, अपने कीमती समय निकाल करके हमारे यहाँ आए, हमारा मार्गदर्शन करने आए। मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे आर्य समाज से आचार्य गौतम खट्टर जी हरिद्वार में थे। हमने जो आर्य समाज के महामंत्री हैं दिल्ली से, उनसे निवेदन किया कि हमें गौतम खट्टर जी को सुनना है। 30 लाख फॉलोवर तो इनके यूट्यूब पे, और इन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। यहाँ से तुरंत इनको फैजाबाद कार्यक्रम में वहाँ जाना है, उसके बाद भी ये आए हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और इनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान गौतम खट्टर जी आ रहे हैं, वो एक मिनट ऊपर दर्शन करने गए, आ रहे हैं। हमारे गीता मनीषी भाई कमल जी, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। मैंने उनको जितना सुना है, लोगों को गीता के ऊपर कोचिंग देते हैं निःशुल्क, यूट्यूब पे जगह जगह मैंने उनको सुना है। नोएडा में इनका निवास है। मेरे निवेदन से वो यहाँ पर आए हैं। मैं पूरे विश्व हिंदू परिषद मठ मंदिर आयाम की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। कमल जी, गीता मनीषी। हमारे भाई अरुण भारद्वाज जी सनातन धर्म मंदिर के अध्यक्ष पश्चिम बिहार से, इनके मंदिर में जिस प्रकार से इन्होंने सुंदरकांड के कार्यक्रम और जिस प्रकार से जो कार्य किया है, पूरे पश्चिम बिहार को उन्होंने राममय कर दिया है। हमारे निवेदन से समय निकालो यहाँ आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे गुरुद्वारा सिंह सभा से, पुष्पांजलि गुरुद्वारा, सरस्वती विहार गुरुद्वारा से, गुरुद्वारे भाई लालों से आप सभी लोग आए हो। हमारा निवेदन आपने स्वीकार किया। आप सभी का, सभी मातृशक्ति का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए मैं अपने मुख्य अतिथि भाई माननीय अशोक गुप्ता जी से और अपने हमारे पूर्व पार्षद भाई नीरज गुप्ता जी हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे कहता हूँ आए कृपया और आगे करके अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत दुधारू युवा नेता, आज की डेट में केशवपुर जिला में उपाध्यक्ष का दायित्व संभाले हुए भाई के समान है। और ये वो व्यक्ति है जो 1992 में भी कार सेवा के अंतर अयोध्या गए थे। हर प्रकार से समाज के, धर्म के, राजनीति के क्षेत्र में अग्रगणी है। जरा एक आवाज के ऊपर भागे भागे आते हैं और तन से, मन से, धन से पूरा सहयोग करते हैं। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं अपने मंच के अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि वो आए और दीप प्रज्वल करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम लक्ष्मी प्रतिप्रदाता दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम शिवत्वया दीपना ज्वालावालने नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री ज्वालावालने नमो नमः। श्री दीपनारायणाय नमो नमः। शिवत्वया नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षुषुजो जात श्रोतवाचप्राच मुखादं जात। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि स्वाहा स्वस्ति न गुहा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षोष्टि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोरि। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे गुरुजी गोवर्धन चतुर्वेदी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और सरदार अरविंदर सिंह जी का पटका पहना करके स्वागत करें। हमारे मठ मंदिर विभाग के प्रमुख भाई अभय गुच्छल जी आए और पटका बना करके हमारे आचार्य गौतम खट्टर जी का स्वागत करें। हमारे जिले के धार्मिक गुट के जिला सहमंत्री भाई विनय सहरावत जी, राजू सिंगल जी आए और पटका बना करके हमारे गीता मनीषी भाई कमल जी का स्वागत करें। हमारे प्रखंड अध्यक्ष संजय मल्होत्रा जी आए और पटका बना करके हमारे जिला अध्यक्ष भाई मनीष सिंह जी का स्वागत है। गोवर्धन चतुर्वेदी जी का स्वागत करें हमारे भाई अभय गुच्छल जी, हमारे प्रांत के अर्चक वही प्रमुख। मैं आशु जी से निवेदन करूंगा
कि हमारी आचार्य पद्धति के द्वारा कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत। हमारा एक गीत के लिए भाई घनश्याम जी होने को हमारे वैसा भाई भी हैं, एक गीत और गीत के बाद हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। आइए। जागो तो एक बार हिंदू 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 जागो जागे जय गुरु गोविंद प्यारे 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 चारों बच्चे देश के वारे 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 भारतीय परिवार हिंदू जागो तो भारतीय परिवार हिंदू जागो तो भारतीय परिवार कहीं पर हार न मानी गमगुनी तलवार हिंदू जागो तो गमगुनी तलवार हिंदू जागो तो गमगुनी तलवार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागे जय प्रताप शिवाजी जागे जय प्रताप शिवाजी जागे जय प्रताप शिवाजी जागे जय प्रताप शिवाजी मार भगाए मुल्ला गाजी मार भगाए मुल्ला गाजी मार भगाए मुल्ला गाजी मार भगाए मुल्ला गाजी मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो मच गई इस मंदिर के भी अध्यक्ष भाई राकेश पाहवा जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और मंच ग्रहण करें। हमारे प्रखंड के अध्यक्ष भाई संजय मल्होत्रा जी आए और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई राकेश पाहवा जी का पटके के द्वारा स्वागत करें। साथियों, राकेश पाहवा जी को अध्यक्ष बनाने के पीछे एक बड़ी गहरी सोच है। अरे राकेश पाहवा जी इस मंदिर के प्रधान के रूप में हमारे देश में जितने भी मंदिर, गुरुद्वारे, जैन मंदिर, आर्य समाज मंदिर, भिन्न भिन्न समाजों के मंदिर, जितने भी पूजा स्थल है, यहाँ तक कि भगवान राम जन्मभूमि में राम मंदिर भी, सभी मंदिरों, सभी पूजा स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आज मंदिर समिति के पास है। इसीलिए वो आज हमारे मंदिर के कार्यक्रम में आप सबके रूप में है। संस्था तो केवल एक सूत्र है, माध्यम है संतों का संदेश मंदिरों तक, गुरुद्वारों तक, पूजा स्थलों तक पहुंचाने के लिए कि हमें क्या करना, कैसे चलना और समाज को धर्म की दिशा में लेकर के क्या प्रयास करने। हम तो एक सूत्र मात्र हैं। तो राकेश पाहवा जी आए और मंच ग्रहण करें। हाँ जी। और मंच की तरफ से अभी हमने मंच का स्वागत किया और मंच की ओर से आई हुई संगत का स्वागत है। भिन्न भिन्न प्रधान, हमारे मंदिरों के प्रधान का, गुरुद्वारों के प्रधानों का स्वागत है। तो भाई अगाबे कुच्छल जी, हमारे सह मंत्री आशु जी, विनय जी, अभय जी, सबका स्वागत करें। सबको पटका बना करके जो हमारे समाज से हमारे नीरज जी का सबका स्वागत करें। साथियों, इतने स्वागत चल रहा है, 2 मिनट में मैं आज के कार्यक्रम की भूमिका आपके सामने रख देता हूँ कि पिछले तकरीबन 5-6 साल से हम लोग प्रयासरत हैं। हमने एक अभियान चला रखा है कि 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार का बलिदान हुआ। 23 दिसंबर को हमारे आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान हुआ। हम 25 तारीख को गीता जयंती दिवस और तुलसी पूजन दिवस मनाते हैं। 6 दिसंबर को हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इन सभी घटनाओं को लेकर के 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार बलिदान हुआ, हम प्रत्येक वर्ष सनातन संस्कृति सप्ताह के रूप में मनाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने देश को, अपने समाज को, अपने गुरु, अपने संतों का बलिदान का इतिहास बनाएं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। हम अपनी पूजा कर सकते हैं और स्वतंत्र हैं। ये समाज को हमारे पता होना चाहिए हमारे गुरुओं का, हमारे संतों का बलिदान। आज अगर हमने जरा सी भी कोताही की, उन्होंने अगर कोताही की होती तो हम आज भी गुलाम होते। ये उन्हीं का दिया हुआ बलिदान है कि आज हम स्वतंत्र हैं और हमारे कंधों में ये बोझ है कि हमें ध्वजा, ये मशाल स्वतंत्रता की आगे
आगे वाली पीढ़ी को बनाए, इसीलिए सबसे आगे आने वाली पीढ़ी को बिठा के रखा गया है। इसी कड़ी में ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले मैं भाई अरविंदर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और हमें गुरुओं का इतिहास, उनका बलिदान और कथा सुनाए और हमारा मार्गदर्शन करे, ताकि हमारे भी रोम रोम में गुरु गोविंद सिंह प्रकट हो सके। बोले सो निहाल। इस जयकारे का महत्व शायद आप और हम बड़ी एक सत श्री अकाल के रूप में कह देते हैं। मैं नमन करता हूं सबसे पहले अपने प्रभु और जिसने हमें जन्म दिया, खासकर इस समाज में जन्म दिया। मेरे हिसाब से धर्म मात्र एक सोच है, विचार है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। धर्म, सर्वप्रथम धर्म, मैं अगर अपने आप को सिख कहूं तो गलत होऊंगा, माफ करना यदि किसी को बुरा लगे। मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मुझसे बहुत बड़े बड़े विद्वान यहां बैठे हैं जिनके YouTube पे लाखों करोड़ों शायद सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे एक भाई साहब जानते हैं, इसका मैं प्रभु से शुक्र करता हूं कि शायद यही जान ले वही बहुत है, क्योंकि शायद मैं आज भी अपने आप को भी नहीं जानता। मुझे अपने आप को जानने के लिए वहां तक डूबना होगा कि समुद्र की गहराई छोटी पड़ जाए। आप और मैं आज यहां एकत्रित हैं क्योंकि हमारा विचार एक है, हमारी सोच एक है। इसलिए एकत्रित नहीं है कि मैं एक सिख, आप सनातन या कोई हिंदू या किसी और धर्म से मैं संस्थापक रहता हूं या उसके साथ जुड़ा हुआ रहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी धर्म के विचार उसे ये कहते हैं कि किसी की हत्या उसके लिए एक जुनून है, उसके लिए पूजा है, पर मेरा धर्म ये नहीं कहता। तो मेरा विचार आपसे मिलता है, उनसे नहीं मिलता। संजय भाई या हमारे भाई साहब, हम इकट्ठे काफी जगह जुड़े हुए हैं और भी समाजों के साथ में। कभी भी कोई समाज अगर काम करने के लिए आगे आता है ना सर, कोई भी आता है, तो मुश्किलें आती हैं। जब माँ एक बच्चे का प्रजनन करती है ना, उससे पूछो कितनी तकलीफ होती है। वो तो तकलीफ की शुरुआत है। मात्र इस भूमि काल के अंदर यदि मैं गीता का सार दूं, जैसे बड़े बड़े गीता सार में कहते हैं, तो प्रभु गीता सार के 24वें अध्याय में शायद ये समझाते भी हैं कि जीवन इतना आसान नहीं है। वैसे तो पूरी गीता में ये समझाया गया है। ऐसे ही महाराज गुरु ग्रंथ साहब को अगर हम उनकी वाणी लेते हैं, अभी हमने राम के जयकारे लगाए, बड़ी जोर जोर से, बड़े जोश से लगाए। माफी मांगूंगा पहले बोलने से पहले, गुरु ग्रंथ साहब में क्लियर लिखा गया, राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। राम को पाना अगर इतना आसान होता, इतना ही सक्षम होता, तो क्या दुष्कर्म होते? रावण को राम को पाने के लिए मृत्यु को अपनाना पड़ा, तब वो राम को पा। बहुत बड़ा ब्राह्मण था, शिव का आराधी था। शिव उसके आगे कई बार इतने प्रसन्न हो जाते कि अपनी लंका तक दे देते थे, जा ले जाओ भाई। और उनके अंश राम, उन्हीं को पाना मुश्किल हो गया। राम मात्र एक विचार नहीं थे, राम एक कर्म थे, जिन्होंने पूरा जीवन अपनी इसी लिए लगा दिया कि मेरे आने वाली जो मेरी आगे संतानें हैं, कम से कम इस चीज को समझ पाए, जी पाए कि एक्चुअल लाइफ है क्या। प्रभु का दिया हुआ ये जो जीवन है ना सर, बड़ा आसान लगता है, बहुत बहुत आसान लगता है। पर क्या कभी जाना, भाई साहब सनातन के बारे में बात कर रहे थे अभी, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लोगों से पूछो सनातन है क्या। कुछ लोग कहते हैं कि बस पुराना धर्म है इसलिए सनातन है।
लेकिन शायद गीता में इसका भी बहुत अच्छा सार दिया गया कि सनातन है क्या? अछेद अभेद, न जल सके न मिट सके, वो है सनातन। मैं सही हूं सर? तो सर गुरु गोविंद सिंह जी भी इसे अपनी चौपाई में इस बात का क्लियर करते हैं, निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनील अनाद असंभ ताका मूड उचार्थ पेदा जाको पेद ना भावत वेदा। उसका वेद भी उसका ज्ञान नहीं कर सकते सर। तो वही है सनातन एक्चुअली, वो अकाल, वो सनातन बनने की अगर आप इच्छा हो तो ही कहीं आकर के हमारा यहाँ बैठना सफल है, वरना हम कहाँ के सनातन। भेद कदेव जितने भी आप चाहें हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। मुझे राम कहने में इतनी प्रसन्नता होती है, इतना मन उत्सुक होता है, क्योंकि मेरी वाणी भी यही कहती है, मध्य तिलक हथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। सर खिलौनों की तरह मत इस्तेमाल कीजिए, अंदर बसाइए, उनके गुण बसाइए, उनके विचार बसाइए। अगर हम एक दूसरे के साथ आज खड़े हैं तो किसी कुर्बानियों की वजह से खड़े हैं। पापा I want this car, I want this Mercedes। तो ओके बच्चा ये ले बेटा, चेक ले जा, ले आ। किसी से कह के तो देखिए तेरे बच्चे को एक चांटा मारना चाहता हूं और मार के दिखाइए। आज तो सर जो गुरु जिनके हम नमन करते हैं उन टीचरों को मारना मना हो गया। वो टीचर बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते, दे विल बी पनिश्ड ओवर देयर। उनको उठा करके सजा दे दी जाएगी, हमारा कानून ऐसा आ गया। तो सोचिए जनाब उस गुरु का क्या हृदय रहा होगा जिसने अपने चारों बच्चे, एक बच्चे को भेजा जंग में हार गया, बच्चा हारा गुरु ने, लेकिन जीती कौन? कौम, धर्म जीता। तो दूसरे को निछावर करने के लिए भेज दिया, जा बेटा अभी दुनिया में तेरी और जरूरत है। उसके बाद भी जब बिछोड़ा पड़ा, 5 साल और 7 साल के बच्चे को जब न्यू में चिनाया जाता है तो बड़ा भाई रो पड़ता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। छोटा भाई कहता है जिस गुरु के पुत्र हैं क्या आंसू अच्छे लगते हैं? तो कहता है नहीं बेटी इसलिए नहीं रो रहा, दुनिया में आया पहले मैं और जा तू पहले रहा, इस वजह से रो रहा हूं। तो छोटे भाई का जवाब था, जाना तो सबको है, कोई कारणवश जाए, कोई कारणवश जाए तो उसका मान है इस दुनिया पे आया हुआ। सर मैं आप लोगों से पूछता हूं, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, मुझे आप अपने परदादा का नाम बता सकते हैं? सर आप में से कोई जो अपने परदादा का नाम बता दीजिए। आप जैसे बड़ी मुश्किल से 2 या 4% लोग भी नहीं होंगे या उनके परदादा का नाम। महाराणा प्रताप, शिवाजी, मां झांसी, या हम गुरु गोविंद सिंह जी या गुरु तेग बहादुर साहब को आज बड़े मान सम्मान से प्रभु श्री राम को याद करते हैं। कुछ तो ऐसे कर्म रहे होंगे उनके, और हम अपने कर्मों का जो ये फल यहां पर लेकर के आए हैं, इसका मतलब क्या उद्देश्य है हमारा यहाँ पे? हमारा उद्देश्य मात्र एक होना चाहिए, मानुख की टेक सबे एके पहचान को। यदि हृदय में मानवता नहीं है ना सर हमारे, हम किसी धर्म को लेकर के चल रहे हैं, हमारा धर्म कबूल नहीं होगा सर, क्योंकि वहां पर सर लिखा जाता है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। जब कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेशन दी, ही वाज द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर इन द वर्ल्ड, आपको पता होना चाहिए। कृष्ण वाज द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर जिन्होंने जंग के मैदान पर ऐसी मोटिवेशन दी कि अर्जुन अपनों के खिलाफ खड़ा हो गया, क्योंकि उनके विचार अलग, उनकी नियति अलग, जो कि गलत है। और गलत के खिलाफ खड़ा होना कहीं बुराई नहीं है। यही गुरु गोविंद सिंह जी ने भी समझाया, यही गुरु तेग बहादुर साहब जी ने समझाया हमारे को। आप और मैं अगर आज उनके किए हुए या उनके चले हुए पद चिन्हों में से अगर हम मात्र क्षण मात्र भी अपने हृदय में बसा करके अपने जीवन में ले आए ना, तो सर कुछ नहीं कहता कलयुग हमें। फिर धर्म आपके जीवन की पद्धति, आपके जीवन का रास्ता है जिसे हमें जीना आना चाहिए। आज हम धर्म को लेकर के हम झंडा तो खड़ा कर लेते हैं अपना सर, लेकिन शायद हम जीवन में नहीं उतार पाते। कभी आप लोगों ने
कुछ देखा होगा जीवन के अंदर, कभी भी आप कहीं अगर जाते हैं, धर्म मंदिर में जाते हैं, मैं ये हमारे समाज के बड़े सामाजिक बड़े लोग, उच्च कोटि के लोग बैठे हैं, माफी फिर चाहूंगा, हम जब किसी मंदिर या किसी जगह पे अगर हम किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उसको मंत्र उच्चारित करके हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि उसमें प्राण आ जाते हैं, ये हमारा समाज है, हमारा एक मानना है। मैं ठीक कह रहा हूं सर? अगर उन मंत्रों से उस पाथर पाहन की मूवी में प्राण आ सकते हैं, तो जिस किताब में वो मंत्र रचित हैं, हमेशा जिसे पढ़ा जाता है, उसमें कितनी जान होगी, कभी सोचा है आपने? हम उठाते हैं गीता, हम उठाते हैं रामायण, बगल में रखिए, साइड में रखिए, चल बेटा गाड़ी में रख ले छोटे उसको यहां से। इट्स वेरी सिंपल। गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान इस वजह से नहीं है कि उसमें सब कुछ है, आप उसमें श्लोक देखिए, आप उसमें ये देखिए कि उसमें कितने गुरुओं की बानी, कितने भट्टों की बानी, कितने फकीरों की बानी, क्या नहीं है। सर हमारी रामायण या गीता में ऐसा क्या नहीं है जो हमें कहीं और से ढूंढना पड़े। इन बच्चों को अगर सिखाना है ना, जो ये आप काम कर रहे हैं, स्कूलों से चालू करके सबसे बेहतरीन काम है, तो पेड़ बन करके कभी हिलेगा नहीं। हमारे गुरुओं के बारे में मैं फिर से कहूंगा, हमारे मीन्स हम सबके, मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा, हमारे गुरुओं के बारे में, हमारे शिक्षकों के बारे में, हमारे राम या किसी, देखिए आप कभी भी किसी भी ग्रंथ में चले जाएंगे ना, कोई आपको बुरा रास्ता, बुरा गलत चीज नहीं सिखाता, ये आपके विचार सिखाते हैं। मैं बोलने को 3 घंटे और बोल सकता हूँ सर इन चीजों के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, लेकिन इतना समय आप लोगों ने दिया, और जो मेरे विचारों से यदि किसी को जरा सी भी त्रुटि हुई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे आने वाले हमारे बुद्धिजीवी बहुत अपने विचार आपके आगे रखेंगे, और मैं चाहूंगा कि मैं उन्हें श्रवण करूं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूं। फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। भाई साहब ने एक बात कही कि सनातन, पेड़ पौधे पशु पक्षी मत्स्य मनुष्य 84 लाख योनियां, जो भी इस सृष्टि में जन्म लेता है, जन्म से हम सभी सनातनी हैं। सनातनी का अर्थ है सत्य और प्रकृति। सत्य के रूप में हमारी आत्मा और प्रकृति के रूप में पंच तत्व से बना हुआ शरीर, उसके बाद ही इस मन को बनाया जाता है। जितने भी संसार में मत है, पंथ है, धर्म है, जाति के बंधन है, वो सब बंधन हमारे द्वारा डाले गए हैं, और उन्हीं बंधनों को लेकर संघर्ष है। इन्हीं संघर्षों से वापिस लाने के लिए, सत्य से सनातन से जोड़ने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा अर्थात शुद्धता और पंथ मार्ग, 5 चीजें धारण करवाई थी। कच्छा केश, कच्छा गंगा, कड़ा और कृपाण। हम सभी सिख सनातनी हैं, और हम सभी सनातनी गुरु के सिख हैं। जो एक एक अक्षर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, वो तब भी सत्य और सार्थक था, आज भी सार्थक है, और आने वाले समय में और अधिक प्रासंगिक होने जा रहा है। मेरी बात को समझें। हमने केश तो चलो समय की बात है, देश काल मर्यादा हमने रखे या नहीं रखे, कच्छा हम सब पहनते हैं, और कंगा भी फैशन के तौर पे हम सब धारण करते हैं, लेकिन कड़ा और कृपाण इस आधुनिकता ने, फैशन की फिजूल मुहिम ने हमारे हाथ से छुड़वा दिया। मैं इस मंच से आप सबके माध्यम से प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि कड़ा और कृपाण गुरु गोविंद सिंह के अक्षरों को हम धारण करने की तरफ ध्यान दें, और हम सभी कैसे धारण करते हैं इसमें सिख समाज हमारा विचार करे। हम सब गुरु के सिख हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं औपचारिक तौर से बुलाना चाहता हूं हमारे संस्थापक सनातन महासंघ के गुरुकुल कांगड़ी से शिक्षा दीक्षा देश भर में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए सोशल मीडिया यूट्यूब पे इनके 30 लाख फॉलोवर्स हैं, पूरे युवा जन जागरण अभियान में जुड़े हुए हैं, हमारे आचार्य गौतम खट्टर जी। हमारे एक एक वक्ता, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे अभिनंदन जी का, 1 घंटा भी अगर ये अपना व्याख्यान दे दे तो थोड़ा है, इनको सुनने के लिए हम तरसते हैं समय, लेकिन समय की भी मर्यादा है, सभी वक्ताओं को समय भी देना है, और आप सब लोगों को भी ध्यान रखते हुए 10-12 मिनट में हम सारे वक्ता अपनी बात को कहेंगे, ऐसा सोचते हुए श्रीमान गौतम खट्टर।
एक बार आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें और आदरणीय सरदार जी ने जो हमें गुरुओं के सत्य उपदेशों से परिचित कराया, परमपिता परमात्मा से निवेदन करें कि वो हमें उन्हें अपने जीवन में धारण करने की क्षमता प्रदान करें। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्महासुव। विश्व हिंदू परिषद के इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में मंच पर विद्यमान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान राकेश जी पावा, आज के हमारे मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सहमंत्री श्रीमान अशोक गुप्ता जी, और अभी जिन्हें हम सुन रहे थे श्रीमान अरविंदर सिंह अरोड़ा जी, जो सिख समाज के बड़े ही ओजस्वी वक्ता हैं, प्रचारक हैं, और आदरणीय श्रीमान कमल जी, जिनकी गीता की वाणी हम सब सुनते हैं। 4 साहिबजादे और 4 साहिबजादों की दादी माता गुजरी जी, पूरा परिवार उन्होंने समर्पित कर दिया। सिख की रक्षा के लिए नहीं, सरदारों की रक्षा के लिए नहीं, पंच ककारों की रक्षा करने के लिए नहीं, तिलक जनेऊ और चोटी की रक्षा के लिए उन्होंने किया। सौभाग्य से परसों में स्वर्ण मंदिर में था और वहां से मुझे गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी प्राप्त हुई। तो वापस लौटते हुए जब मैं हरिद्वार लौट रहा था तो मैंने वो पूरी जीवनी पढ़ी और पढ़कर के मेरा हृदय द्रवित हो गया कि उस महामानव ने अपने समाज नहीं, तिलक गुरु तेग बहादुर नहीं लगाते थे, जनेऊ नहीं पहनते थे, शिखा नहीं रखते थे, पगड़ी पहनते थे, क्योंकि वो लोग योद्धा थे। युद्ध में लड़ने के लिए सिर पर चोट ना आ जाए तो वो पगड़ी की परंपरा वहां से प्रारंभ हुई। लेकिन फिर भी सनातन धर्मियों की चोटी ना कट जाए, इसके लिए जब 2 साहिबजादों को दीवार में चुना जा रहा था और कहा जा रहा था तुम इस्लाम को यदि स्वीकार कर लोगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, उस समय जोरावर जोर से बोले, फतेह सिंह शोहर से बोले, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, यही फिर सांस बोलेगी, चुनी दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की। उसके बाद जब ये परंपरा आगे बढ़ी और समाज में चहुआ अंधकार छा गया, अविद्या, अंधविश्वास, अंधकार, नारी जाति के ऊपर अत्याचार और शूद्रों का दलन, ये सब समाज में चलने लगा। उस समय इस धरती पर एक सूर्य ने जन्म लिया जिसका नाम था महर्षि दयानंद, और उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने इस धरती पर जन्म लिया। और सौभाग्य की बात है, जहां उनका जन्म हुआ वो भी पंजाब का जलंधर ही था। और उन्होंने जिस विषय के लिए सबसे ज्यादा काम किया वो था अखिल भारतीय शुद्धि सभा का कार्य। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने 1923 में एक संगठन की स्थापना करी जिसका नाम था शुद्धि सभा। ये बात जो मैं अब कहने जा रहा हूं बहुत गंभीरता से सुनने की है। 1923 में अखिल भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना करी। आज 2023 चल रहा है और ये वर्ष उस संगठन का शताब्दी वर्ष भी है। उस संगठन का एक कार्य था, जो लोग, जो विधर्मी, जो आक्रांता, जो आतंकवादी हमारे सनातन धर्मी भाइयों को तोड़ करके मुसलमान बना रहे थे, इस्लामी बना रहे थे, जिहादी बना रहे थे, पुनः उनकी घर वापसी का मार्ग स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने प्रशस्त किया अखिल भारतीय शुद्धि सभा के माध्यम से। और सोच करके देखिए कितने व्यापक स्तर पर इस्लामिककरण का कार्य चल रहा था कि जिस व्यक्ति को आज भारत राष्ट्रपिता कहता है, उसका पुत्र हरिलाल गांधी भी उन इस्लामिक विचारधारा के धर्मांतरण की चपेट में आ गया और हरिलाल गांधी से अब्दुल्ला बन गया। जब वो अब्दुल्ला बना
तो उनकी माता कस्तूरबा को यह खबर प्राप्त हुई कि गांधी का बेटा, मेरा बेटा हरिलाल गांधी से अब अब्दुल्ला बन गया है और अपने ही परिवार को काफिर कह करके संबोधित करता है, अपने ही बेटी के ऊपर अत्याचार करता है, अपने ही परिवार पर अत्याचार करता है। तो कस्तूरबा गांधी उस समय मुंबई में रहती थी और नागपुर में 27 जून 1936 को हरिलाल गांधी अब्दुल्ला बने थे। यह सूचना जब कस्तूरबा गांधी मां को प्राप्त हुई तो मां फटाफट से आर्य समाज मुंबई के एक विष्णु भट्ट नाम के एक विद्वान थे, उनके पास पहुंची और जाकर के झोली फैला दी कि मेरा बेटा, गांधी जी का बेटा अब्दुल्ला बन गया है, उसका इस्लामीकरण हो गया है, आपसे मैं भीख मांगती हूं, मेरा बेटा मुझको वापस दे दो और जब तक आप मेरा बेटा मुझको वापस नहीं दोगे तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। मां कस्तूरबा उन्हीं के घर पे डेरा डाल करके रहने लगी और विष्णु भट्ट नाम के जो वो वैदिक विद्वान थे वो पहुंचे अब्दुल्ला के पास, जो हरिलाल गांधी से अब्दुल्ला बन गया था, और जाकर के वेदों का मंडन किया और 2 घंटे तक उसके समक्ष व्याख्यान दिया और इस्लाम के असत्य मत का खंडन किया। उस खंडन और मंडन को सुनकर के हरिलाल गांधी जो अब्दुल्ला बन गया था उसके नेत्र खुल गए, उसको आत्मग्लानि हो गई कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये बहुत बड़ा पाप कर दिया। और वो अब्दुल्ला पुनः सनातन धर्म में वापिस आ गया और फिर से हरिलाल गांधी बन गया। ये कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने किया था और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ऐसा महामानव जो भूतो न भविष्यति, जो हुआ न आगे कभी हो सकता है, क्योंकि उसी महामानव ने इसी दिल्ली प्रदेश में जो जामा मस्जिद है वहां से खड़े होकर के, जहां से केवल और केवल एक इमाम को व्याख्यान देने की इजाजत होती है, वहां से वेद मंत्रों को पढ़ने वाला विश्व का पहला सन्यासी बना। उसके बाद ऐसा सन्यासी, ऐसा मानव, ऐसा मनुष्य इस धरा पर पैदा नहीं हुआ। ये अपने आप में बहुत बढ़िया इतिहास और बहुत बड़ी बात है कि स्वामी जी को आज हम याद नहीं करते, हमारे देश के नौजवान आज गुरु गोविंद सिंह को याद नहीं करते, हम लोग आज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वाणी को याद नहीं करते, हम लोग आज गुरु तेग बहादुर के बलिदान को भूले बैठे हैं। और कल ही हमारे नौजवान घर के हाथों में मोमबत्तियां लेकर के जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाने के लिए चर्चों के बाहर लाइन लगा देंगे और वहां संख्या बहुत होगी। आपके आसपास भी जो चर्च हो वहां से जब आप गुजरे तो आप देख सकते हैं कल का नजारा। हमारे नौजवान, हिंदू नौजवान, सनातनी नौजवान हाथों में मोमबत्तियां लेके जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन उनको गुरु तेग बहादुर का बलिदान याद नहीं रहेगा, उनको स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान याद नहीं रहेगा कि स्वामी श्रद्धानंद ने कैसे अपने भाइयों को जो घर में वापस ला रहे थे, वो किसी मुसलमान, एक छोटा सा बालक, कौन सी क्लास में, चौथी कक्षा का बालक, एक बार खड़े होकर सबको नमस्ते कर लो। ये आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अपनी मैडम से स्कूल में लड़ लिया। क्या, कौन सा स्कूल है? हाँ, श्री राम वर्ल्ड स्कूल है कोई अंग्रेजी, वहां अपनी मैडम स्कूल जाने के अतिरिक्त चाहे घर में हो, चाहे मूवी देखने परिवार जा रहा हो, चाहे रेस्टोरेंट में जा रहा हो, चाहे किसी की शादी में जा रहा हो, चाहे पार्टी में जा रहा हो, इसकी एक ही वेशभूषा है, धोती और कुर्ता, इसके सिवा ये कुछ नहीं पहनता। और माता पिता लड़ते, बैठो, माता पिता इस बालक से लड़ते हैं, इसका नाम भी अभिनव अरोड़ा है, अभिनव अरोड़ा। तो माता पिता लड़ते हैं कि बेटा शादी में पार्टी में जा रहे हैं, जीन्स पहन लो, टी शर्ट पहन लो, लेकिन नहीं, धोती और कुर्ता के सिवा कोई वेशभूषा नहीं। आज जरूरत भारत मां को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके हंस हंस कर बलिदानों। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कैसी भारत में स्थितियां पैदा हो गई, कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। अरे कल लिए हुए खड़ा था, बम बनाती गोलियां, जो उजाड़ता रहा हो मेहंदी मांग रोलियां, जो सदा वतन की लाज को उजाड़ता रहा और भारती का मान चित्र फाड़ता रहा, जो नकारता रहा हो देश के विधान को,
रहा संविधान को उसके सर पे धर के ताज हो रही है आरती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती। अरे जो हमारी रोती मातृ भूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसी सरफरोशी का हमें आनंद चाहिए। देश को पुनः ही स्वामी श्रद्धानंद चाहिए। एक बार मेरे साथ जय घोष लगाएं, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, गुरु तेग बहादुर जी महाराज की, गुरु नानक देव जी महाराज की, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, चार साहिबजादों के बलिदान की, स्वामी श्रद्धानंद की, महर्षि दयानंद की, ब्रह्मा से लेकर जयमिनी पर्यंत समस्त ऋषि मुनियों की। बोले नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धरा की धूल के ज्ञान से लेकर सिखाता कि छूना कैसे आसमान है। सनातन धर्म के प्राण वेद, गुरुकुल, गाय, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु गोविंद सिंह है। आक्रांताओं ने इसको समझा और सबसे पहले हमारे वेद गुरुकुलों पे प्रहार किया और हमारे देश से गुरुकुल समाप्त हो गए। गुरुकुलों के समाप्त होने से ही हमारी संस्कृति, हमारे समाज का पतन हुआ। हम अपनी धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक ना हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ आर्य समाज का, इन्होंने एक आंदोलन चला रखा। हर आर्य समाज मंदिर एक वेद गुरुकुल है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि रविवार को वहाँ यज्ञ होता है, वेदवाणी का पाठ होता है, हम सब वहाँ जाएं और वेद की शिक्षा, वेद का ज्ञान ग्रहण करें। हमारे बीच में हमारी नगर सेविका श्रीमती शिखा भारद्वाज जी हम अपना CMT समय निकाल के आई है, और भी मंदिर समितियों के लोग आए हैं। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, औपचारिकताओं में समय लग जाएगा। अब मैं बुलाना चाहता हूं हमारी योग गुरु मातृशक्ति से हर्ष आर्या जी आई है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीक्षित इन ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय हमारे वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली फार्मा ट्रेडर्स एसोसिएशन के और एडवाइजर हैं इंटरनेशनल गौड़िया वेदांत ट्रस्ट के। ग्रेजुएट हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। पहले हमारे यहाँ गुवाहाटी क्लेम में इनका निवास था, आजकल ये ग्रेटर नोएडा में आते हैं। भाई कमल जी गीता के मनीषी हैं, मैं उनको निमंत्रित करता हूँ वो माता तुलसी की और गीता के ऊपर हमें अपना विचार रखें। जय सिया राम। मंच पे उपस्थित सभी, सबका परिचय मेरे से पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी तरह दे दिया, तो मैं समय का सम्मान करते हुए सीधा विषय पे आने का प्रयास करूंगा। मुझे पूज्य राकेश भाई साहब ने आदेश दिया और थोड़ा सा एक डबल पैकेज दिया, तुलसी जी की भी महिमा के लिए और भगवत गीता, जिनकी गीता जयंती का उत्सव भारतवर्ष में या पूरे विश्व में अब तो मनाया जाता है, कल और कुछ लोगों ने परसों भी मनाया था। तो तुलसी जी के बारे में वैसे तो हम सब अपने घरों में उनकी पूजा करते ही हैं, परंतु कभी कभी ऐसा सुनने में आता है और सुनकर के हंसी भी आती है कि आज से कुछ सालों पहले, जब भारत अभी विश्व में पूरी तरह से उसकी इमेज उतनी उज्जवल नहीं थी जितनी अब है, तो समझने में आता है कि कई बार विदेशी लोग ऐसी एक लांछन सी लगाते थे हम भारतवासियों के ऊपर कि ये लोग तो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं और सांपों की भी पूजा इत्यादि करते हैं। अंतर सिर्फ यही है कि हम भारतवासी हर पेड़ की पूजा नहीं करते। हम किन की पूजा करते हैं?
जैसे गीता जी में अश्वत्थ का वर्णन आया, पीपल का वर्णन आया, या तुलसी जी का, जिनका अभी हम महात्म्य वर्णन करने का प्रयास करेंगे। हम सिर्फ उनकी पूजा करते हैं, बाकियों को प्रकृति की देन मान कर करके उनसे जो आधार विहार हमारा चलता है, हम उसके ऊपर ही अपना जीवन बिताते हैं। ऐसे ही हम हर सांप की पूजा नहीं करते, हम एकमात्र भगवान विष्णु की जो शेष शैया हैं, शेषनाग जी हैं, हम उनकी उपासना करते हैं। तो तुलसी जी को समझने के लिए एक तो उनका जो बाहरी स्वरूप है, जो इस विश्व में हम सबको दृष्टिगोचर होता है, वो है पौधे के रूप में, जिसके बड़े आयुर्वेदिक गुण भी हैं। अब तो आजकल हम हैंड वॉश भी जो यूज कर रहे हैं उसमें भी तुलसी जी का डाला जाता है, उसमें उनका फ्लेवर इत्यादि। परंतु उनको समझने का एक दूसरा रूप भी है। जैसे अभी हम यहाँ पर मंच पे, डायस पे हम देख रहे हैं भारत माता जी की मूर्ति को हम एक स्त्री के रूप में, शेर के ऊपर सवार रूप में देख रहे हैं। ऐसे ही जब हम गंगा जी के दर्शन करने हरिद्वार जाते हैं तो साथ साथ स्मरण क्या रहता है कि ये एक पर्सन रूप में गंगा महारानी है, गंगा मैया भी हैं, जो कि जिनकी कथा भागीरथ जी के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे ही जब हम पुराणों में और अधिक प्रवेश कर करके समझने का प्रयास करते हैं तो जो तुलसी जी हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वो वास्तव में उनका जो मूल स्वरूप है भगवान के धाम में वृंदा देवी के रूप में वो है। इसीलिए जो हम जब वृंदावन जी के दर्शन करने जाते हैं तो उसका अगर आप अर्थ ध्यान से समझेंगे तो वो वास्तव में तुलसी जी का ही वन है, और बिना वृंदा जी की, बिना तुलसी जी की कृपा के धाम के अंदर प्रवेश करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो प्रयास तो विश्व हिंदू परिषद या हिंदू संस्थाएं कर रही हैं कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाए, परंतु साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि जैसे विदेशों में फादर्स डे एक ही दिन मनाया जाता है, मदर्स डे एक ही दिन मनाते हैं, हमें एक दिन के उसमें फंसना नहीं है। वो तो हमारा प्रयास क्या है कि जो लोग बिल्कुल भूल गए हैं तो अच्छा भाई, एक दिन के लिए कम से कम तुलसी जी को सम्मान देना। वास्तव में तो जो हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए कि जब सुबह नहा धो करके ठाकुर जी के दर्शन करने जाएं तो सबसे पहले तुलसी जी को प्रणाम करें और उनकी प्रदक्षिणा करें, और उसी से ही अनंत कोटि हमारे पाप वहीं पर ही क्षय हो जाते हैं। तुलसी जी का बहुत महात्म्य है। 4 कुमारों की कथा हमारी भागवतम में आती है कि कैसे जब जय विजय ने 4 कुमारों को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया, विश्व में सबको ही आज मोहित करती है। तो अब हम बस सिर्फ अगले 10 मिनट में आपसे डेडिकेशन से चाहूँगा, और उससे पहले हम सभी भगवान के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करें कि प्रभु ये आपकी वाणी है, किसी साधारण इंसान की ये कोई औकात नहीं है कि वो उस वाणी को हम पूर्ण रूप से समझ सकें। तो उनकी कृपा प्रार्थना करने से ही, उनके आशीर्वाद से ही हम भगवद गीता का एक छींटा भी आज अगर समझ सकेंगे तो ये हमारा सौभाग्य होगा। देखिए, भगवद गीता के इंट्रोडक्शन के लिए पहले हम समझें कि वो कहाँ पर हमें मिलती हैं। महाभारत ग्रंथ में, जो कि 1 लाख श्लोकों से भी अधिक बड़ा महाकाव्य है, उसमें भीष्म पर्व के अंतर्गत उसके 18 अध्याय हमें मिलते हैं। भगवद गीता के 700 श्लोक हैं, आप सभी जानते हैं। एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ भी बड़ा अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, परंतु हम ध्यान लगाते नहीं हैं। जो व्यक्ति जिसकी इच्छा एकमात्र दूसरों के राष्ट्र को धारण करने में थी, धृत करके वो रखना चाहता था, वो ही धृतराष्ट्र था। और आज कलयुग में बहुत सारे धृतराष्ट्र जगह जगह पे हैं, सभी एक दूसरे की भूमि, स्त्री, धन इत्यादि को हड़पना चाहते हैं। तो जो धृतराष्ट्र की समस्या थी उसी को ही भगवद गीता में आगे पूर्ण रूप से उसका सॉल्यूशन दिया गया। उनका श्रोता है, उसके मन में डाउट आ जाता है, कहता है अंदर विजय मधुसूदन जरा दिखा दीजिए किससे लड़ना है। क्रिकेट के मैच में इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का फाइनल्स हो, वहां पर हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन अगर अंपायर से ये कहें कि मैं जाकर के देखना चाहता हूं कि मेरा आज जो मैच है किसके साथ है, तो ये बात कुछ अटपटी सी नहीं लगती। लेकिन अर्जुन वही सवाल वहां पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान की ही माया ने उनको मोह कर करके उनके माध्यम से वो प्रश्न करवा रहे हैं। भगवान कहते हैं चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो इस तरह से जो गीता की सेटिंग है वो यहां से आरंभ हुई। अब अर्जुन पहले अध्याय में, क्योंकि गीता योग शास्त्र है, हर चैप्टर का शीर्षक में आप देखेंगे योग शब्द जुड़ा हुआ है। पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात नहीं लगती? किसी के रोने से कभी योग होता है? और तरह तरह के योग हैं, परंतु रोने से योग, विषाद से योग, ये कैसे संभव है?
परंतु गीता में संभव है, क्योंकि जब पहले अध्याय में अर्जुन ने तो सारे के सारे अपने लॉजिक भगवान के सामने दे दिए कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है, भगवान ने तब तक कोई उपदेश नहीं दिया। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक तक आते आते अर्जुन को समझ में आ गया कि मैंने अपने जितने भी लॉजिक्स दे दिए हैं उसका परिणाम क्या निकल रहा है कि मेरा जो मन है वो तो भ्रमित ही हो रहा है, मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि मैं सुनाता जा रहा हूँ, सुन नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। जब भगवान कृष्ण की उन्होंने शरणागति ली है वहां पर, और एक बात कही क्या, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रच्छामी त्वाम धर्म समूढ़ चेता। तो बहुत सारे लोग जब ये गीता को अप्रोच करते हैं तो हम कई बार अपनी परेशानियों की वजह से गीता जी के पास जाते हैं, परंतु गीता जी का जो मुख्य विषय क्या है, अर्जुन का ये जो श्लोक है इसमें गीता जी का सीड है। क्या सीड है? कि मैं धर्म के विषय में आज मोहित हो गया हूं, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए लड़ना श्रेयस्कर है या मेरे लिए जंगल में जाकर के आपका भजन करना श्रेष्ठ है। तो अब देखिए जो ये धर्म का जो प्रश्न है ना, ये कैसे गीता जी में बड़ी एक इंटरेस्टिंग 2 जगह पे इसको सेट किया है। गीता का पहला श्लोक यहाँ पर कौन पहला शब्द मुझे बता सकता है जो धृतराष्ट्र ने बोला? धर्म क्षेत्रे। तो पहला शब्द वहां से हमें क्या मिला? धर्म। गीता का जो अंतिम श्लोक है 18वें अध्याय का 78th वर्ष, जहां गीता बिल्कुल समाप्त होती है, वहां संजय जब अर्जुन और कृष्ण के मध्य हुए संवाद की स्तुति कर रहे हैं तो वहां जो शब्द आता है, कह रहे हैं मम, अंतिम शब्द भी हुआ भगवत गीता का। अब मम और धर्म को जोड़ लीजिए, मेरा, मम मतलब मेरा, धर्म मतलब मेरी ड्यूटी क्या है। तो पूरी की पूरी भगवत गीता मम धर्म से जुड़ी हुई है। इसी धर्म को समझाने के लिए ही भगवान ने तरह तरह से पहले दूसरे अध्याय में कर्म योग और उसमें आत्मा का वर्णन किया। अरोड़ा साहब ने एक इशारे से मुझे हिंट किया था, चंद्र मेरे ही नेत्र हैं। और जब कुछ भोजन इत्यादि खाते हो, सब्जी खाते हो, फल खाते हो, उसमें जो आम में रस आ रहा है ना, तो ये याद रखना कि जो चंद्रमा की शाम की रात के समय जो आभा आती है उसकी शीतलता से आम के अंदर ये रस आता है, ये भी मैं हूँ। तो भगवान ने प्रैक्टिकल सारे तरीके बताए कि कैसे प्रभु को 24 घंटे स्मरण किया जा सकता है। 11वें अध्याय में विश्व रूप का दर्शन के माध्यम से भी अर्जुन को दिखा दिया कि देख, ऐसा कोई भी विश्व पूरे ब्रह्मांड का कोना नहीं है जहां मैं ना हूं। 12वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि अगर तू निराकार की उपासना करेगा तो वो थोड़ा सा क्लेश वाला मार्ग है, भक्ति का मार्ग सरल है। उसके बाद 14वें 15वें में प्रकृति के 3 गुणों इत्यादि का, पुरुषोत्तम योग का वर्णन करते हुए अंत में 18वें अध्याय में, बस उसके बारे में 1 मिनट बोल करके मैं विराम लूंगा क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट वहां पर बात भगवान ने कही। एक तो भगवान ने वहां डिक्लेयर किया कि भक्त्या माम अभिजानाति। अगर कोई भी व्यक्ति परम सत्य को समझना चाहता है तो योग भी एक रास्ता है, ज्ञान भी एक रास्ता है, कर्म भी एक रास्ता है, परंतु सबसे श्रेष्ठ जो बात जो भगवान ने स्वयं गीता में माना है वो कहा है भक्ति के द्वारा मुझे जाना जाता है। और फिर ये सब कहने के बाद सबसे बढ़िया बात जो भगवान ने कही, यथेच्छसी तथा कुरु। मैंने तुझे जो सुनाना था सुना दिया है, अब तेरी जो इच्छा है तू कर। भगवान कभी भी जीव की स्वतंत्रता को कंट्रोल नहीं करते हैं, फोर्सफुली नहीं लेते हैं, वो आपको डिस्क्रिशन दे देते हैं, छोड़ देते हैं आपके ऊपर। मैंने जो तेरे लिए श्रेष्ठ था वो बता दिया, अगर तू उसको स्वीकार करना चाहता है तेरी मर्जी। और अर्जुन एक अच्छे श्रोता की भांति कह रहे हैं करिष्ये वचनम तव। कई बार लोग सोचते हैं कि क्या भगवत गीता का उद्देश्य अर्जुन को लड़वाना था? अगर लड़वाना होता तो अर्जुन अंत में कहते कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्होंने कहा करिष्ये वचनम तव। माधव, अब अगर आप आदेश दे दोगे कि युद्ध नहीं करना है वो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अगर कह दो कि युद्ध करना है तो करूंगा। मेरे को युद्ध करने ना करने से अब कोई अटैचमेंट डिटैचमेंट नहीं है, मैं आपके प्रति शरणागत हो रहा हूं। और भगवान ने 18वें अध्याय का जो 65 और 66 सबसे इंपॉर्टेंट 2 श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जिसके द्वारा उन्होंने बताया कि अन्य संसार के जो धर्म हैं उनको छोड़ कर करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा। और कैसे मेरी शरण में आएगा? 65वां श्लोक जो हमारे गुरुदेव बताते थे कि क्रीम ऑफ भगवद गीता, हार्ट ऑफ भगवद गीता है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम में वेश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तू मेरा प्रिय है, मैं सबसे गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूँ, मेरे मन वाला हो जाओ। धन्यवाद गीता में ऋषि श्रीमान कमल जी। और आपके उद्बोधन ने मुझे लगता है मेरे हृदय में तो गीता जगा दी, वैसे तो सभी के हृदय में जग गई होगी। तो मन कह रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता गीतोपदेश जगत गुरु श्री कृष्ण का जगत को परम कल्याणकारी संदेश, जीवन उत्सव, गीता जिंदगी का गीत है।
तन मन धन नश्वर, आत्मा अजर अमर अविनाशी, मनुष्य जीवन लक्ष्य, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ सिद्धि, आवागमन खेल संसार की सदा सदा से यही रीत है, गीता जिंदगी का गीत है। हमारे बीच में कुछ और मुख्य लोग आए, हमारे संगठन मंत्री विश्व हिंदू प्रशांत दिल्ली प्रांत के, उन्हें कहीं जाना था लेकिन मेरे बार बार आग्रह के बाद वो हमें आए और दूरी से आशीर्वाद देके चले गए। मैं उनका धन्यवाद साधुवाद करता हूँ। हमारे बीच में आर्य समाज से श्रीमान योगेंद्र खट्टर जी, भाई दीपक मेहरा जी, दूर दूर से लोग आए हैं। देखिए हम सब तो क्षेत्रीय हैं, हम सभी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, यहाँ कोई भी अतिथि नहीं, सब आयोजक है इस कार्यक्रम के। हमारे बीच में आचार्य शुक्ल जी, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आए और संतों के रूप में हमारे को आशीर्वाद दे। तो आप सभी का स्वागत है। हमारे सहमंत्री, विभाग के सहमंत्री श्रीमान सुनील गर्ग जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप आए, आपने हमें समय दिया, और जब ज्यादा समय, हमारे योगेंद्र खट्टर जी को जाना है फरीदाबाद, इनका कार्यक्रम है, इन्होंने व्यस्ततम समय में समय दिया। मैं पूरी सभा की ओर से, विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत की ओर से आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मंदिर के हमारे अध्यक्ष जी ने यहाँ पूरी व्यवस्था, गौतम खट्टर जी, योगेंद्र खट्टर जी बोल रहे, गौतम खट्टर जी। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। भगवद गीता का आजकल जयंती चल रही है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमल जी ने भगवद गीता ज्ञान के बारे में बहुत कुछ कहा, सारे अध्यायों के बारे में बताया। तो मैं भगवद गीता में 2 मिनट बोलूँगा, 2 मिनट। भगवद गीता के विषय में भगवान कहते हैं, यदि हम भगवद गीता को अपने जीवन में व्यवहारिक बना लें तो हम सब दुखों से मुक्त हो जाएंगे। हम अपने जीवन में क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे करें, क्या सोचें, क्या नहीं सोचें, कैसे सोचें, यही सब व्यवहारिक ज्ञान है। यह व्यवहारिक ज्ञान हम भगवद गीता ज्ञान से बखूबी पा सकते हैं। भगवद गीता की सारांश को सबसे पहले कहूँगा, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे करें, क्या सोचें, क्या नहीं सोचें, कैसे सोचें। भगवान कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, आत्मा ना पैदा होती है ना बढ़ती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, वर्तमान चल रहा है, भविष्य की चिंता ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया इसी को दिया, खा लिया दाएं खा लिया चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मन मग्न हो रहे हो, यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही एक जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, एक क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है, इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय जिनका शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है भगवान को अर्पण करता चल, इसी से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। 18वें अध्याय में कमल जी ने कहा कि परमात्मा ने एक ही उपाय बताया है, आपने अपना कल्याण करना है। सब 66वां श्लोक दोबारा बोलूंगा, सब धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज एम त्वा सापे प्रभु विमुक्ति युमि मां सूचा। यानी कि भगवान कहते हैं तू सबका आश्रय छोड़ दे, क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है, सुख क्या है दुख क्या है, हार क्या है जीत क्या है, लाभ क्या है हानि है क्या है। तू सबका आश्रय छोड़ दे, केवल मेरी शरण हो जा। माम एकम शरणम व्रज, तुझे सब दुखों से मुक्त कर दूंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। शर्त सिर्फ एक है, प्रभु गारंटी दे रहे हैं दुखों से मुक्त करने की गारंटी। सिर्फ शर्त एक है, परमात्मा की शरण में होना है, संसार की शरण में नहीं होना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई, इस प्रकार परमात्मा की शरण में होना है। मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार परमात्मा की शरण में होना है। बुद्धम शरणम गच्छामि, सिर्फ परमात्मा की शरण में होना है। यदि हम इस प्रकार जान जाए तो हमारा कल्याण निश्चित है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री राम।
अभी का माहौल कुछ ज़्यादा ही आध्यात्मिक हो गया है। ठीक है, इन सब चीज़ों पर विचार करना ही चाहिए। मंच पर विराजमान संतोष अरविंदर सिंह जी, गीता मनीषी और अपने दिल्ली प्रांत के अर्चक पुरोहित सह संपर्क प्रमुख माननीय गोवर्धन चतुर्वेदी, यहाँ पर आए हुए सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और अन्य संस्थाओं से आए हुए काफ़ी अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि, मातृशक्ति, और एक परिचय रह गया था सभी का परिचय जिन्होंने कराया, श्रीमान राकेश गुप्ता जी, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद में एक मठ मंदिर आयाम है, आप उसके प्रांत के सह प्रमुख के नाते दिल्ली प्रांत में मठ मंदिर का काम देखते हैं। अभी मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने अपने अपने भाव रखे, कुछ भाव ओजस्विता से परिपूर्ण थे और कुछ बड़े शांत मन से अपनी बात को कहे गए। मैं विश्व हिंदू परिषद से आता हूँ और उसका एक छोटा सा कार्य करता हूँ। हमारा काम नाम लेते ही ऐसे आता है कि जैसे ये कोई धार्मिक काम है, धार्मिक काम करते हैं, धार्मिक है भी। अब जो विषय मेरे हिस्से में आया है, अयोध्या में 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी आप सबके सामने में रखना चाहता हूँ। 22 जनवरी का जो ये टैग लाइन है, ये कई महीने से चल रही है, 2-3 महीने तो कम से कम हो गए होंगे। प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान होने वाले हैं, तो इसके छोटी सी पीछे जाने पर थोड़ा सा इतिहास हम सबके सामने आ जाए तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। अयोध्या का इतिहास 500 वर्ष पुराना है। 500 वर्ष में क्या हुआ, उस समय का जो मुगल सम्राट बाबर, नाम सुना होगा इतिहास में, पुस्तकों में सुना होगा, उसने अपने सेनापति के द्वारा 1528 में भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। मुगलई आदेश तो ऐसे ही होते हैं, दिमाग कम होता है, सोचते कम है, और जब आदमी ऐसी स्थिति में होता है तो गलत काम ही होते हैं। तो उसने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा, तहस नहस कर दिया और उसकी मूर्तियों के मलबे से अपनी जो ढांचा उन्होंने बनाया, उसके फर्श और दीवारों पर उस मलबे से सब कुछ बनाया। ऐसा करने का कारण क्या है? हिंदू समाज को अपमानित करना, कि देखो तुम्हारे देवी देवता हमारे पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। ऐसा उसने हिंदू समाज को संदेश दिया। लेकिन आक्रोश तो होता ही है। हिंदू समाज ने उस समय विरोध भी किया, संघर्ष भी किया और लाखों की संख्या में बलिदान भी दिया। इसमें कम से कम 76 बार संघर्ष किया, 76 बार युद्ध हुए, लेकिन जीते तो नहीं, लेकिन हार भी नहीं मानी। और वही हिंदू समाज 500 वर्ष तक संघर्ष करता रहा और अंत में उसने विजय प्राप्त की।
विश्व में एकमात्र ऐसा हिंदू समाज है जो 500 साल तक भी अपने अपमान को नहीं भूलता। और यही जिद विजय का कारण बनती है। देश भी आजाद हुआ, हमने सोचा शायद अपने दिन ठीक आ जाएंगे, लेकिन स्थिति फिर वैसी की वैसी रही। हिंदू समाज पे फिर भी आक्रमण होते रहे। लेकिन 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, इसी उद्देश्यों को लेकर कि विश्व हिंदू परिषद ही हिंदू समाज के बारे में, उसके हितों के बारे में, मठ मंदिरों के बारे में, गौ हत्या के बारे में यही संख्या में विचार करेगा। राम मंदिर जन्मभूमि से जुड़ा और तब से लेके आज तक उसने बहुत ऐसे ऐसे बड़े काम किए, जिसमें राम मंदिर प्रमुख है। राम सेतु का मुद्दा है। जब राम सेतु का तोड़ने की बात आई थी तब भी ये कहा था लोगों ने, या उस समय की सरकारों ने, ये भी राम सेतु तो ऐसे ही है, काल्पनिक है, राम जी भी काल्पनिक है। लेकिन जो आस्था से जुड़े लोग हैं वो टस से मस नहीं हुए। 70 साल की कानूनी लड़ाई के बाद भी हिंदू समाज ने हिम्मत नहीं हारी और अंत में कोर्ट का फैसला भी अपने पक्ष में ही आया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सबको मालूम है, और 5-0 से फैसला आया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है 2020 में आदरणीय मोदी जी के द्वारा राम जन्मभूमि पर शिलान्यास का काम हुआ, भूमि पूजन भी हुआ। भूमि पूजन होने के बाद यहाँ पर भव्य मंदिर बनाने की बात है। और जब मंदिर बनने की बात आती है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी कहा कि इस मंदिर को तो हम बना देंगे, आप हमें बता दो बस क्या करना है, कैसे करना है, पैसे की चिंता नहीं करना आपको, ये सब हमारा काम है। लेकिन नहीं, ये राम मंदिर है, ये राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बने, हिंदू समाज का मंदिर बने, तो सभी हिंदू समाज ने अपने अपने घर से चाहे 10 रुपए दिए, चाहे लाखों रुपए दिए, चाहे करोड़ों दिए, और उस मंदिर में आज भी आपके परिवार से एक एक ईंट आज भी लगी हुई है। ये हमारा मंदिर है, ये बिड़ला मंदिर नहीं है कि जिसने एक ही आदमी ने अपने नाम से मंदिर बना दिया। हम सबकी आस्था जुड़ी हुई है इससे। और उस मंदिर के बनाने में जितना बजट सोचा था हमने, उससे 3 गुनी राशि आई है। सबसे बड़ी बात यह है, आज भी करोड़ों रुपया आता है। यह है आस्था। और अब प्राण प्रतिष्ठा का दिन आ चुका है, 22 जनवरी 2024। मैं अपनी बात को थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि समय राकेश जी ने कम दिया। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, हमारे लिए बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है, गौरवशाली पल है। इस पल को देखने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया, वो आज स्वर्ग लोक में है। ऊपर से वो भी देखकर खुश हो रहे होंगे कि हम ना सही, हमारी आने वाली पीढ़ियों ने तो ये दिन देखा है, उनको ये दिन देखने का तो अवसर मिला कम से कम। हमारे देवी देवता भी बहुत खुश हो रहे होंगे कि आज मेरे भक्तों की इच्छा पूरी हुई। 22 जनवरी के दिन हम सभी को अयोध्या में नहीं बुला सकते, छोटा स्थान है,
उस दिन केवल हमारे जो मार्गदर्शक मंडल है, संत समाज है, केवल वो और जिन्होंने इस राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में भाग लिया, उनके परिवारों से, बलिदानी परिवारों को बुलाया जाएगा। कुछ विशेष लोगों को बुलाया जाएगा जो इस आंदोलन में जुड़े हैं। 22 जनवरी को फिर हमने क्या करना? 22 जनवरी के दिन हमने अपने मोहल्ले के मंदिर को ही अयोध्या का मंदिर मानकर उस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी और उस मंदिर में उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखना। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, किसी भजन मंडली के द्वारा भजन कीर्तन का पाठ कर सकते हैं। उस दिन ऐसा हो जाए कि पूरी दिल्ली में ये अयोध्या बन जाए, गली गली के राम मंदिर जगमगा उठे, आरती होने के बाद प्रसाद बांटा जाए, मंदिरों में, घरों में सजावट हो, बाजारों में सजावट हो, और शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घरों में दिए जलाएं, रोशनी करें। कोई भी परिवार का व्यक्ति कोई ऐसा ना होगा जो ये कहे कि मैं आज मंदिर नहीं गया। मैंने भी आज रामलला के दर्शन किए। तो उस दिन पूरी दिल्ली अयोध्या बननी चाहिए। गली गली में जयकारे की गूंज, मंदिरों में विजय महामंत्र का 108 बार जाप। समय की सीमा को देखते हुए मैं अपनी कुछ बात विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से रख पाया, और अंत में एक और निमंत्रण देके जा रहा हूं आपको। 22 जनवरी के बाद सभी ने अपने परिवार सहित अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आना है। इन्होंने हमें 2 शिक्षा दी, जो पीछे संतों से संदेश आया और हमें सुनने को मिला कि मंदिरों के 2 विशेष कार्य हैं सेवा के क्षेत्र में, एक शिक्षा के क्षेत्र में और एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो जब मैंने ये विषय प्रोफेसर राकेश बाबा जी के सामने रखा, तो हमारी यहाँ बहन चारू सिंगल जी हैं, वो कुछ बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देती हैं, जो जहाँ अभाव देखती हैं। तो आज उन्होंने अपने साथ बच्चों को लेकर के आई हुई हैं, और हमारे मंदिर की ओर से कुछ शिक्षा सामग्री उनको वितरण करने का योजना बनाई गई है। तो मैं चारू जी को बुलाना चाहता हूँ कि उनका सम्मान करना चाहता हूँ विश्व हिंदू परिषद मठ मंदिर की ओर से, और भाई साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो सामग्री इन बच्चों में इस शिव साई धाम मंदिर की ओर से वितरित करके बच्चों को प्रोत्साहित करें। और आने यहाँ उपस्थित एक एक व्यक्ति अपने आप में एक एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। हर व्यक्ति, मुझे पता है, जो मैं देख रहा हूँ, हमारे निवेदन से आया है, अपने अपने विषय का विद्वान है, प्रखर वक्ता है, लेकिन समय की मर्यादा है। आज क्योंकि अगर आप सुनना चाहें तो मेरे पास ऐसे ऐसे वक्ता है, और हमारा मार्गदर्शन, मैं तो शाम तक कुछ सुनने को बैठने को तैयार हूँ लेकिन क्या है कि बच्चे भी हैं, महिलाएं भी आई हैं कितनी बड़ी संख्या में। तो बस इतने ये बच्चों का वितरण चले, इतने हमारे बीच में हमारे बड़े भाई हर्ष गर्ग जी और मंजीत बेनीवाल जी आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। भाई अभी उत्सव जी से कहता हूँ मटका बना करके उनका स्वागत करें। और 2 मिनट के लिए हमारे अर्चक पुरोहित प्रभु गुरु गोवर्धन चतुर्वेदी जी, क्योंकि अर्चक पुरोहितों के साथ द्वारा ही कोई भी पूजा स्थल हो उसका नियंत्रण हम अपने पैदा होने से लेकर मरने तक की विधि इन्हीं से पूछते हैं। तो इनका 2 मिनट के लिए हमें आशीर्वाद मिले, मेरा ऐसा ही निवेदन है। परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ विराजमान कुछ इधर बैठे हैं, कुछ उधर बैठे हैं, लेकिन ये सभी प्रभु के भक्त हैं। कभी हम भी कहीं जाते हैं, सबसे पीछे बैठे होते हैं, लेकिन एक चीज हमें संघ ने जो दी है वो हमें सब जगह मिलती है कि लाइन में लग के प्रसाद VIP लाइन में। आज ये जो सप्ताह चल रहा है, बलिदान सप्ताह है,
गुरुओं के बच्चों को किस प्रकार से दीवारों में चिपके या ठंड में ऊपर रख करके किस प्रकार उनका बलिदान हुआ। स्वामी श्रद्धानंद जी का किस प्रकार से बलिदान हुआ। और इसी सप्ताह में गीता जयंती, भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो सब गीता में आ जाता है और जो सारे काम हैं वो गीता के अंदर आ जाते हैं। इस गीता सप्ताह में जो भी कार्य हुए हैं, चाहे बलिदान का हुआ है, चाहे सेवा का हुआ है, सब गीता जी में समाहित है। भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, भगवान ने 3 जगह अपना रूप दिखाया है। या तो माँ जसोदा को दिखाया है कि माटी खा करके भगवान ने अपना रूप दिखा दिया कि पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। लेकिन माँ की मोह माया नहीं गई, माँ की माया जा भी नहीं सकती। उसने अपने लाल के रूप में ही कृष्ण को, संजय को दिखाया है जो कि बता रहा था कि किस प्रकार से युद्ध के मैदान में। और तीसरा अर्जुन को दिखाया। अर्जुन को भगवान ने एक ही बात कही है कि तू अपने धर्म का पालन कर। और जिस समय विराट रूप दिखाया उस समय अग्नि भी थी, जल भी था, थल भी था, सब कुछ था। मैं सबसे वैसे कहता हूं एक बात, समय की बड़ी मर्यादा है, कि भगवान ने जो विराट रूप दिखाया है आज हम हिंदू, तो इसमें क्रोधी लोग जो हैं, जो बलिदान देने को तैयार हैं, अग्नि का रूप है। जो धन देने के लिए तैयार है वो गणेश जी का, कुबेर का रूप है, लक्ष्मी जी का रूप है। हर प्रकार के रूप हमारे समाज में हैं। और यही अगर समाज जिस दिन सरकार के आगे खड़ा हो गया एक रूप में, उसी दिन सारी सरकारें, सारा विश्व भगवान के चरणों में जैसे अर्जुन पड़ गया था कि बोलो क्या करना है। हमारे समाज ने अभी एक उंगली दिखाई है, या तो व्हाट्सएप के रूप में और या वोट के रूप में। कितना समाज हमारे चरणों में पड़ गया है प्रभु के में। इसी प्रकार आप सब लोग भी जिस दिन एक हो जाओगे, पूरा ब्रह्मांड आपके चरणों में होगा, क्योंकि आप भगवान विष्णु के, भगवान शिव के और भगवान राम के अवतार हैं, उनके शिष्य हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि सतयुग आने वाला है, तो सतयुग आने से पहले, जब बानर बालू राम जी के आने से पहले ग्वाल बाल सखियों के रूप में जिस प्रकार से पहले देवता आ गए थे, इसी प्रकार से ये जो लोग बैठे हुए हैं ये देवताओं का रूप है। और अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, हनुमान जी भी प्रकट हो गए। अब सब लोगों को अपना एक रूप दिखाना है। उस दिन में अपने छतों के ऊपर में, अपने घरों के लाइटें करनी है, मार्केटों में, मंदिरों में, और जिस प्रकार से भी आप जहाँ भी हैं वहाँ ऐसा वातावरण बनाना है। पहले हमने लाखों साल पहले सुना था दिवाली आज तक मना रहे हैं, ऐसे ही दिवाली पूरे वर्ल्ड में मन रही है। सब जगह से खबर आ रही है कि तो हम भी सोच रहे हैं, क्योंकि मंदिरों का काम मेरे पास है, पुजारियों का, अर्चकों का काम मेरे पास है, तो मैं भी ये सोचता हूँ कि हमारी दिल्ली पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आए कि हमने भगवान राम के आगमन का कैसे भव्य स्वागत किया है। जय आए हुए सभी महानुभावों का शिव साई धाम मंदिर में स्वागत है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं इस मंदिर की व्यवस्था को संभालता हूँ, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि विश्व के हिंदू परिषद के और हिंदू होने का अपना जो दायित्व है पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि निभा रहा हूँ। और जो अभी जो बातें हो रही थी कि 22 जनवरी को LED स्क्रीन लगाई जाए, तो मैं आपको अपने मंदिर में सबका आपका स्वागत करूंगा कि मैंने यहाँ पर व्यवस्था की है कि LED स्क्रीन लगा रहे हैं, उसके बाद भंडारा का व्यवस्था भी की है। मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ कि जितनी भारी से भारी संख्या में आए यहाँ पर, और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करूँगा जो आएंगे।
जय श्री राम। और सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था थोड़ी सी की गई है हमारी तरफ से। सभी से निवेदन है, सभी लोग प्रसाद लेकर आए। जय 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 श्री राम। 2 मिनट सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है 2 मिनट का। हमारी पद्धति है कि हम पूर्णता मंत्र से इस बैठक का समापन करते हैं, लेकिन अभी भी मन में ख्याल आया कि हम यहाँ से आज इतना बड़ा संदेश लेके जा रहे हैं और हम इस संदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं, दूत हैं। यहाँ से जाकर के हर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये संदेश जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। इसके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता होगी और हम भगवान राम का कार्य करने जा रहे हैं। तो मेरा मन है कि हर मंदिर में, जैसे कि हमारा अभियान चल रहा है सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हो हर मंगलवार को, तो हम यहाँ पर सभी मिलकर के हमारे आचार्य मिलन शुक्ल जी के मार्गदर्शन में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, पूर्ण मंत्र करेंगे, समापन होगा और उसके बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। आचार्य राम मिलन शुक्ल जी और हमारे भजन दल के सह संयोजक नीरज वर्मा जी का आइए। हमारे भजन दल के सह संयोजक पूरे जिले के नीरज वर्मा जी हैं। कहीं भी पूरे हिंदू समाज की सुरक्षा में, जिसे कहते हैं ना देश का बल बजरंग दल, देश का, सारे एक स्वर में, देश का बल बजरंग दल, देश का बल, देश का बल, देश का बल। जनानंदनम वीरम जानकी नाशनम कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र हरु ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ छाज। शंकर सुवन केसरी नंद, तेज प्रताप महाजगवंद। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि यहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहार, रामचंद्र के काज सवार। लाए सजीवन लखन जियाए, रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपद कंठ लगावे। चारों लोग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के वासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न
धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शतवार पाठ कर जोई छूटे बंद महासुख होई जो पर हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीशा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय राम हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सिया वर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति